हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। आज आपके इस डर को खत्म करने आया हूं भाई कि एयरफोर्स में कितने मार्क्स लेकर के आए हमारी नैया पार हो जाएगी। चाहे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के विद्यार्थी हैं या वाई ग्रुप के विद्यार्थी हैं, एक्स बोथ का एग्जाम आप दे रहे हैं, एक्स वाई बोथ का, या आप मेडिकल असिस्टेंट का आप एग्जाम दे रहे हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसी इस बार से बायो के बॉयज कैंडिडेट के लिए यहां से इस बार से आप लोगों को प्रभावी हुई है। 02-2026 में बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों को दमखम दिखा और शानदार सी कट ऑफ देखने को मिली। किसी भी चीज का निर्माण, किसी भी चीज का निर्धारण हमेशा उसी से किया जाता है जैसा अब तक होता हुआ आया है। मैं आपको एक नहीं बहुत सारे इंटेक, आज तक एयरफोर्स में कितनी कितनी कट ऑफ गई है, उसके अनुसार अपनी तैयारी पर आपको धार देनी है। कहते हैं ना मेरे दोस्तों, रफ्तार का जुनून एयरफोर्स है, पर लेकिन डरने का विषय नहीं है। एग्जाम को कैसे आपको अगर अटेंड करना आता है, अगर आप अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग लेकर के चल रहे हैं, तो सफलता सुनिश्चित रूप से आप लोगों को मिलेगी, निश्चित रूप से जीत आपकी ही होगी। हम एग्जाम जब ज्वाइन कर रहे होते हैं तो शुरू के 15 मिनट, मान लीजिएगा आप इंग्लिश का पेपर अटेंड कर रहे हैं, तो शुरू के 15-17 मिनट हम अपने आप को रोक करके रखते हैं। हम अपने आप को यह सोच करके चलते हैं मुझे नेगेटिव अटेंड नहीं करना है। आपको आते हुए क्वेश्चंस को आप करते हैं, पर लेकिन अंतिम जो 3 मिनट होती है ना, वहां 2 से 3 क्वेश्चंस आप अपने अनुभव से लगा देते हैं। फिर मन में ऐसी नेगेटिविटी आती है, यार 3-4 क्वेश्चंस तो कर ही दिए, और बचे हुए क्वेश्चंस भी कर दो, और ऐसी स्थिति में हम पेपर से असफल हो जाते हैं। हमें कितने एग्जैक्ट क्वेश्चंस करना चाहिए यह पता रखना बहुत जरूरी है। इस सेशन में आप लोगों से मैं यही बात करूंगा, और ये हर एक डिफेंस वॉरियर्स, हर एक एयरफोर्स वाले विद्यार्थी तक ये वीडियो जानी चाहिए, जिससे प्रेरणा मुझे मिले, उन विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिले जो बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो बात करते हैं हम सब आपसे एयरफोर्स के इस, अभी तक 2022 से मैं बात कर रहा हूं, अब चल रहा है 2027। इंटेक फर्स्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं, हर साल 2 इंटेक देखने को मिलते हैं। तो 2022 से बात कर रहा हूं, जब बेहतर तरीके से सबसे पहले अग्निवीर देखने को मिला 2022 में। तो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ थी, वहां उस टाइम पे स्टेट वाइज और अलग से मैं कहूं ऑल इंडिया वाइज नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पर जो कट ऑफ गई वो 28 नंबर थी एक्स ग्रुप की, और वाई ग्रुप की 34 मार्क्स। फिर 01-2023 इंटेक होता है, 39.5 एक्स ग्रुप की कट ऑफ जाती है, वाई ग्रुप की 40.4 मेल्स की और फीमेल कैंडिडेट यहां से एलिजिबल हो गई थी, और अपने पास 27.5 कट ऑफ जाती है। 02-2023 में 22 नंबर जाती है अपने पास एक्स ग्रुप की, और 33.5 मेल कैंडिडेट की, और 23 जाती है फीमेल कैंडिडेट की। इसी प्रकार से 01-2024 के इंटेक में, 2024 में एक ही इंटेक हुआ था, केवल 01-2024 ही हुआ था। 22 नंबर यहां लगभग फिक्स एकदम रूटीन पकड़ लिया था। 22 नंबर अगर एक्स ग्रुप का बच्चा ला रहा है तो उसका रिटर्न एग्जाम निश्चित रूप से क्वालिफाई हो पा रहा है, और ये आपके मेल फीमेल की यहां से कट ऑफ देखने को मिली है यहां से। यानी कि अगर मैं अभी तक ओवरऑल बात करूं कि यहां 37-38 नंबर लाना जरूरी हुआ करता था, यहां अगर कोई बच्चा 30-35 नंबर, ये जो है एनरोलमेंट की कट ऑफ है, एनरोलमेंट की है, ये 39.5 जो है। इसी टाइप से ही 01-2026 में भी 18.75, ये ऑल इंडिया वाइज कट ऑफ कर रहा हूं मैं यहां से। इंडिया लेवल की 12.5 कट ऑफ देखने को मिली। यहां से क्या हुआ, ऑल इंडिया वाइज और स्टेट वाइज को अलग अलग किया गया, और इससे फेज 2 के लिए बहुत सारे विद्यार्थी क्वालिफाई होने लगे। कई बच्चे लोग परेशान थे कि भाई ऑल इंडिया वाइज और स्टेट वाइज होता क्या है सर। मैं आपको बताऊंगा, स्टेट वाइज एक मेरिट बनती है, एक पहले से ही फिक्स किया जाता है कि हर स्टेट से इतने बच्चों को लिया जाएगा। आपके स्टेट से कितने फॉर्म भरे गए, उन फॉर्म के आधार पर, उसमें एग्जाम क्वालिफाई करने के आधार पर एक अलग से मेरिट बनती है, और उसको मेरिट अलग अलग जिले की, अलग अलग स्टेट की अलग अलग मेरिट यहां से देखी जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके भी स्टेट की कितनी मेरिट गई है, आपके मेरिट में आने के लिए कितने चांस वहां से बनते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया वाइज जो कट ऑफ है उससे विद्यार्थियों को नहीं लिया जाता या अंतिम रूप से चयन नहीं होता। एक्स ग्रुप की बात करूं मैं 01-2026 की, तो 01-2026 में मेरे दोस्तों आपको पता होगा 18.57 जो कट ऑफ गई थी, और 18.57 पर ही बच्चों का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। वैकेंसी बढ़ गई है, देखो 18.5, 18.7 मेल, और मैं यहां फीमेल कैंडिडेट दोनों की बात कर रहा हूं, 02-2026 की गई है। मेल कैंडिडेट की 17.86 और वुमेन कैंडिडेट की 17.42। इतना भी आप लेकर के आ पा रहे हैं, और सेशनल कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका काम क्लियर होगा।
अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों आपके अलग अलग स्टेट वाइज कटअप 0 टू 2026 की क्या देखने को मिली है, तो आप अपना स्टेट यहां से देखें और मेल कैंडिडेट और आप लोग एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में आप देखेंगे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर लेकिन फिर भी अच्छी कटअप गई। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, एक्स ग्रुप 39 और वाई ग्रुप जो है वो 31 नंबर यहां से देखने को मिली है। यूपी की बात करूं तो मैं 33 और 29 आपको यहां से देखने को मिली है। इसी प्रकार से दिल्ली एमपी आप लोगों को देखने को मिली है। ये भाई एक मेडिकल असिस्टेंट परमानेंट वैकेंसी देखने को मिल रही है, जहां 0 टू 2026 में एग्जाम होता है। बच्चे बड़ा तगड़ा अपना अनुभव दिखाते हैं। 38.75 मेरे दोस्तों यहां से कट ऑफ जाती है और सेक्शनल कट ऑफ जो है इंग्लिश में 10 नंबर और रागा में 15 नंबर। अब इन आंकड़ों से ही अब पहुंचेंगे 2027 में हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए 01 2027 में, जिससे एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो सके। ऐसे ही 0 टू 2026 में एक्स ग्रुप में सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश 5, मैथ्स 6.25, फिजिक्स 6.25, रागा 8.5 और इंग्लिश में आप लोगों के आपको 5 नंबर लेकर के आकर के काम यहां से देखने को मिल रहा था, जबकि रागा में यहां आपको 15 नंबर लेकर के आने थे। 15 नंबर आप लोगों को यहां से लेकर के आने थे। अगर मैं बात करूं 01 2027 के बारे में कि भाई 01 2027 में अगर बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो कैसे फेज 2 तक पहुंच पाएगा, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। 3 प्रकार के मोड हमारे पास है मेरे दोस्तों एक्स ग्रुप। ये नैया पार कैसे हो पाएगी? एक हमारे पास है वाई ग्रुप का बच्चा और एक है हमारे पास मेडिकल असिस्टेंट का बच्चा। मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं कहूंगा सेक्शनल कट ऑफ जो है आपकी इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। आप इसमें 6 से 10 नंबर लेकर के आओ। वैसे सेशनल कट ऑफ जो है आपकी वही 6 नंबर के लगभग ही जाएगी। 6 से 10 नंबर आप लोगों को यहाँ लेकर के आने हैं। वही 7 नंबर आप रख लीजिएगा और वही 7 नंबर यहाँ रख लीजिएगा। आप लोगों को एक्स ग्रुप का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप 25 प्लस मार्क्स में भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 7 नंबर खींच के दे रहा हूं मैं, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही काम करना आज से कैसे 10 नंबर की जुगाड़ करके 30 नंबर तक पहुंचा जाए भाई तीनों सब्जेक्ट में। यहां से आपको मैं बात करूं कि भाई यहां कितना चाहिए, आप 35 प्लस मार्क्स लेकर के आओगे, आप सुनिश्चित रूप से पहुंच जाओगे। बाकी मैं कह रहा हूं सेफ जोन में और बिल्कुल जाना है तो 38 प्लस मार्क्स आपको चाहिएंगे। वही इंग्लिश में सेम और रागा में 10 नंबर आपको चाहिए, पर रागा में 10 नहीं, आपको और अच्छे लेकर के आने पड़ेंगे तो ही अपना काम यहां से चलेगा। भाई मेडिकल असिस्टेंट वालों के लिए बड़ी घंटी एकदम बजी हुई है। मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चों को इंग्लिश में और मैं कहूं कि रागा में, बिल्कुल इंग्लिश में आप लोगों को 12 नंबर कम से कम लेकर के आने पड़ेंगे और रागा में भी 17 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा। और ओवरऑल भाई साहब आप तो 40 का ही आंकड़ा बना कर रखिएगा। परमानेंट जॉब है, सीरियस विद्यार्थी है, वैकेंसी कम है, इसकी वजह से इसकी कट ऑफ कैसी है, ज्यादा जाती है। 40 नंबर आपको कम से कम तैयारी करनी है। अब बात आती है इसकी तैयारी कैसे करें। भाई इसकी तैयारी करने के लिए ध्यान रखिएगा, इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कराने के लिए हमारे यहाँ सभी ऑनलाइन बैच अवेलेबल हैं और उससे भी बेहतर आप लोग अपने साथियों को भी सूचना दें। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 22 तारीख को हमारे यहाँ एक सेमिनार किया जा रहा है जिसमें सेलेक्टेड विद्यार्थी वहां मिलेंगे। साथ में ही हमारे ऑफलाइन बैच में कोई भी एडमिशन लेता है तो उसको भी अप टू 90% का भाई साहब मेरे दोस्तों इस स्कॉलरशिप के माध्यम से आप लोगों को ऑफ मिलने वाला है, उसकी फीस में डायरेक्ट रूप से। साथ में ही हमारे यहाँ पर इंडियन आर्मी की जो तैयारी करना चाहे उस बच्चे के लिए भी बेहतर तरीके से बैच अवेलेबल है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आप सही समय से इसको एनरोल करके अपनी तैयारी पर ध्यान दे सकते हैं। नेवी एमआर एसएसआर दोनों के लिए अपने पास यहां से 01 2027 और 02 2027 दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। अच्छे से आप लोग फॉर्म भर के बेहतर तरीके से हमारे साथ तैयारी आप लोग कर सकते हैं। बीएसएफ आरओआरएम का रिटर्न जिनका क्लियर है बेहतर तरीके से, वो भी हमारे साथ 16 मार्च से अभी प्रारंभ हुए बैच में हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए 02 2026 की तैयारी कराने के लिए भी टीम उत्कर्ष आपके बीच में बेहतर तरीके से कार्यरत है। साथ में ही एयरफोर्स 02 2027 के लिए भी आपके बीच में कार्यरत है। ये ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ अगर मैं बात करूं एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स वाई बोथ के और एनडीए टारगेट बैच 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं। आपको सभी साथियों को सूचना ये देनी है। नेवी एमआर और एसएसआर दोनों बैच 1 अप्रैल से और साथ में ही आपको एनडीए के बैच भी देखने को मिलेंगे। साथ में ही यूट्यूब पर भी मेरे दोस्तों मैराथन जो है वो प्रारंभ होने वाली है और साथ में ही मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा कल से ही यूट्यूब पर
10-10 घंटे रिवीजन आप लोगों के बीच में चलेगा। रिवीजन का एक शानदार सा आप लोगों को पैकेज मिलेगा। उत्कर्ष आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के बेहतर तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन लें। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कितने नंबर का आपका टारगेट है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ में ही इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों को भी सूचित कीजिएगा और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना रविकांत शर्मा। थैंक यू।